अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। और आज हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, हम उनमें से एक चीज़ डिस्कस करेंगे और दैट थिंग इज़ वाई पाकिस्तान फेसिस डॉलर डेफिसिट। पाकिस्तान जो डॉलर खसारा है वो क्यों फेस करता है, या पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स की कमी होती है वो क्यों है, जबकि इंडिया के पास इतने ज़्यादा डॉलर्स हैं, बांग्लादेश के पास डॉलर्स की कमी नहीं है, हमारा हमसाया चाइना उसके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स हैं। तो हमारे पास क्यों नहीं है? क्या हम डॉलर कमाते नहीं हैं, या जो हम कमाते हैं वो गलत यूज़ हो रहे हैं, या वो किधर गायब हो जाते हैं डॉलर? और हमेशा पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कभी चाइना के पास जा रहा है, कभी यूएई के पास जा रहा है, कभी सऊदी अरेबिया के पास जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने टर्की का विजिट किया और कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं से डॉलर्स मिल जाएं। तो हम ये समझेंगे कि क्या वजूहात हैं पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स की कमी है ये जनरेट होती क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डॉलर डेफिसिट। तो सबसे पहले हमें जो समझने की चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल तजारती खसारा है वो कितना है, कि पाकिस्तान बाहर से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है उसकी क्या वैल्यू है इन बिलियन डॉलर्स। और फिर जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, हम कितने पैसों की या कितने डॉलर्स की चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ जब हमें समझ आएगी तो फिर बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पाकिस्तान इस वक्त जो 2020-21 का जो हमारा फिगर्स पता चलती हैं हमें, उसमें यह है कि पाकिस्तान जो टोटल एक्सपोर्ट्स कर रहा है, कि पाकिस्तान जो चीज़ें पैदा करता है और बाहर बेचता है फॉरेन वर्ल्ड के अंदर, वो क्या है, वो सिर्फ 25 अरब डॉलर की बेचता है। 25 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें हम बेचते हैं। और कितनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कितने डॉलर्स की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वो हैं 56 बिलियन डॉलर, 56 अरब डॉलर्स की। अब जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं, 56 बिलियन डॉलर्स की हम इंपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ 25 बिलियन डॉलर्स की हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो वहां पर जो खसारा पैदा होता है वो है 31 बिलियन डॉलर्स, 31 अरब डॉलर्स का यहीं पर खसारा पैदा हो जाता है। कि जो हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हमारा तजारती खसारा है। तो क्योंकि दुनिया के अंदर डॉलर चलता है, अमेरिका का सिक्का चलता है, और किसी भी मुल्क के साथ जब आप कोई लेन देन करते हैं तो वो डॉलर्स में होता है। अब हम अपने रुपए बेशक जितने मर्जी छाप लें, उनकी कोई वैल्यू नहीं है बाहर की दुनिया में। रुपया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही चलेगा। तो सबसे पहली जो वजह मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की कमी क्यों होती है, वो ये है कि हम जितने डॉलर्स हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे हम दे देते हैं चीज़ों को इंपोर्ट करने में। और फिर उसके अलावा वो सारे देकर भी हमारा जो 31 अरब डॉलर्स का खसारा पैदा हो जाता है, कि वो फिर 31 अरब डॉलर जो हैं कुछ हमें बाहर से जो पाकिस्तानी हैं वो बेचते हैं, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और यूएई और सऊदी अरेबिया और इनके पास जाते हैं कि भाई हमें ये डॉलर्स दे दो ताकि हमारा जो है वो साल गुजर जाए। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की कमी की, वो ये है कि हम जो लोगों से लोन लेते हैं, कौन लोग, जिस तरह सऊदीया से ले लिया, चाइना से लिया, आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक, जिससे भी हम लोन लेते हैं, उसकी जब हम रीपेमेंट करते हैं तो फिर वो देखे ना, अब एक मुल्क की ज़रूरत है मिसाल के तौर पे 10,000 डॉलर, वो कमा रहा है सिर्फ 5,000 डॉलर, 5,000 डॉलर का ऑलरेडी खसारा है। तो जब आप लोन भी ऊपर से ले लें उसको, तो जब आप रीपे करेंगे, उनको वापस करेंगे, पहले ही आपके 5,000 डॉलर की कमी है आपकी आमदनी में, आपके अखराजात से। तो फिर जाहिर है मसला पैदा होगा। जब आप बाहर से जाके लोन लेते हैं, एक साल आपने लोन ले लिया, वो खसारा बराबर किया, अगले साल फिर ये खसारा पैदा हो गया, और जिससे आपने लिए थे वो भी आपसे दोबारा मांग रहा है, तो ये पैसे आप कहाँ से देंगे? जब ये सारे आप रीपे करते हैं तो फिर आपके पास फिर दोबारा आपका खजाना खाली हो जाता है। तो एक तो यह है कि जो आपने लोन लिए होते हैं, जब आप वापस करते हैं तो आपको डॉलर जो हैं चाहिए होते हैं, और वो जो भी कुछ आपके पास होता है वो आप वापस कर देते हैं। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है इंटरेस्ट, सूद। जो हमने लोन लिया, फॉर एग्जांपल आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, तो जब आप वो लोन लोन तो वापस करना ही करना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, वो जब आप वापस करते हैं तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि आप डॉलर्स की टर्म में वापस कर देते हैं, जिसके बाद आपके पास डॉलर्स जो हैं वो नहीं रहते और वो ख़त्म हो जाते हैं। जो चौथी बड़ी वजह है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। ये पाकिस्तान की उन इकॉनमी को
क्राइसिस में लेकर जाने की जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे इमरान खान साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और आपको पता होगा कि जहां पर भी वो गए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर क्राइम का ज़रूर नाम लिया है कि पाकिस्तान जो है वो उसका अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस की बड़ी वजूहात हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग और वाइट कॉलर क्राइम है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि जिस तरह हमारे जो सियासतदान तबका है हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से डॉलर्स लेकर बाहर दूसरे मुल्कों में बेच देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी हो जाती है। और वो डॉलर फिर लीगल चैनल से तो जाता नहीं है, वो इलीगल तरीके से जाता है। हमारे यहाँ अनरजिस्टर्ड मनी एक्सचेंजर्स बैठे हुए होते हैं जिनका रिकॉर्ड ना एफबीआर के पास होता है, ना स्टेट बैंक के पास होता है, ना किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास होता है, जिनको पता हो कि ये डॉलर या पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। जिस तरह आपको पता है अयान अली को पकड़ा गया था एयरपोर्ट से, तो वो डॉलर लेकर जा रही थी, बाद में पता चला कि वो उसके पीछे जरदारी साहब हैं। इसी तरह कहा जाता है कि यहाँ से जो है वो बहरी जहाज़ों के अंदर मछलियों की जो लॉन्चें हैं उनमें डॉलर की बोरियां भर के पाकिस्तान से बाहर भेज दी गई जरदारी दौर में। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं। इसी तरह अफगान बॉर्डर से जो है डॉलर जा रहा होता है, और इसी तरह बाकी मुल्कों के साथ ये जो स्मगलिंग ऑफ डॉलर होती है, ये इस तरीके से पाकिस्तान से डॉलर बाहर चला जाता है और हमारे पास फिर डॉलर की कमी हो जाती है। फिर 5वें नंबर पे है आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ रुपी। क्या होता है बेसिकली कि इस सप्लाई और डिमांड का मसला होता है। आसान एग्जांपल से आपको समझाऊं कि जिस तरह रमज़ान में एकदम से फ्रूट की डिमांड बढ़ जाती है, तो अब एक महीने में कोई फ्रूट की जो सप्लाई होती है वो तो हम डबल तो नहीं कर सकते ना, वो तो कुदरती चीज़ है जो अल्लाह ताला उसको पैदा किया और वो पकेगी और फिर लोग खाएंगे। तो नॉर्मल रूटीन में तो फ्रूट इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, लेकिन क्या है रमज़ान में हर बंदे की कोशिश होती है कि फ्रूट लेकर जाया जाए, तो एकदम से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है वो उतनी ही रहती है जितनी पहले एक महीना पहले थी। तो अब मौजूदा जो डिमांड और सप्लाई होती है उस महीने में रमज़ान में फ्रूट की, वो उसमें कमी हो जाती है सप्लाई में और डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट की जो वैल्यू या उसकी प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से होता है कि जो हमारे मार्केट है जहाँ पर मैं या आप या कोई भी बंदा जाए और वो कहे कि मैं रुपये देकर पाकिस्तानी करेंसी देकर डॉलर ले रहा हूँ और फिर मैंने वो बाहर किसी चीज़ की पेमेंट करनी है या किसी भी चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत है, तो ये होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, उस लोकल मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो सप्लाई करता है, फ्लोट करता है। तो आम जो लोग हैं जो बाहर से चीज़ें ले रहे होते हैं, पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो उनको वो डॉलर चाहिए होते हैं। जब तक वो डॉलर मिल रहे होते हैं, जितनी डिमांड है मार्केट में उतनी ही अगर सप्लाई स्टेट बैंक दे रहा है, तो फिर क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई बराबर है तो डॉलर की कमी नहीं है। लेकिन जब आर्टिफिशियल मैनेजमेंट हो रही है कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनमें से पैसे निकाल निकाल के, जिस तरह इसहाक डार के ऊपर ये एलिगेशन लगाई जाती है कि उसने आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ रुपी किया हुआ था, कि हमारे जो नेशनल रिजर्व्स थे डॉलर्स के उनको बचाने के बजाय उसने रुपी को आर्टिफिशियली मैनेज किया। और क्या किया कि डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए हमारे जो डॉलर्स पड़े हुए थे स्टेट बैंक के अंदर उनको निकाल के मार्केट में फेंका, जिसकी वजह से हमारे जो रिजर्व्स थे वो कम होते गए और आज हमारे रिजर्व जो हैं वो मतलब बिल्कुल ज़ीरो के करीब, या 10 अरब डॉलर जो हमारे चंद हफ्तों की ज़रूरत है वो उसके बराबर रह गए हुए हैं। तो ये होता है कि जब हमारे रिजर्व्स में से डॉलर निकाल के मार्केट के अंदर फेंका जाता है और रुपये को आर्टिफिशियली मैनेज करने के लिए, तो उससे क्या होता है, डॉलर की कमी हो जाती है। क्योंकि वो जिसने भी लेने हैं उसने तो जाहिर सा बाहर जो ओपन मार्केट है वहां से जिसने भी बाई करने हैं, रुपये दे के डॉलर लेने हैं, उसने तो जाहिर है उसको ज़रूरत है, उसने बाहर भेजने हैं मुल्क से। तो इस तरह आपके नेचुरल जो नेशनल रिजर्व्स होते हैं स्टेट बैंक के पास डॉलर्स के, वो कम होते जाते हैं और पैसा सारा डॉलर जो है वो सारा बाहर जा रहा होता है। तो इस वजह से एक बड़ी वजह ये भी बनती है डॉलर की कमी की। फिर छठी जो वजह है वो है परचेजिंग डॉलर्स विद रुपी। क्या होता है कि पॉलिटिकली एक दूसरे को सेट बैक देने के लिए क्या होता है, ये लोग हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ये लोग ये करते हैं, या वो लोग जो जिनका काम ही यही है कि डॉलर खरीदे, थोड़ा अरसा रखे, जैसे ही महंगे हुए तो बेच दिए, फिर इसी तरह वो लोग मतलब ट्रेडिंग करते हैं। अब होता क्या है कि आम जो लोग हैं पाकिस्तानी वो रुपये दे के डॉलर खरीदते जा रहे हैं।
तो जाहिर है जब ख़रीदते जाएंगे जाएंगे, आम स्टेट बैंक के पास पैसे रहे नहीं और आम जो लोकल पब्लिक है, मैसेज हैं, उनके पास सारे डॉलर्स पड़े हुए हैं उनके पास। तो फिर क्या होगा, स्टेट बैंक के पास जब डॉलर नहीं रहेंगे तो मुल्क के अंदर, या मुल्क, हम तब भी कहते हैं ना हमारे पास कितने डॉलर हैं, जितने स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं और बाकी जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास हैं। तो अगर उनके पास डॉलर्स नहीं है और आम बंदे ने लेके रखे हुए हैं, तो जाहिर है फिर जब गवर्नमेंट के पास या स्टेट बैंक के पास डॉलर्स पे करने के लिए नहीं है, तो फिर तो डॉलर की कमी आ जाएगी। तो ये बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, और यही फिर डॉलर्स की कमी हमें जो इंटरनेशनल कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या बाकी हमारे जो मुल्क हैं जिनसे हम डॉलर्स लेते हैं जैसे चाइना है, तो ये UAE है, सऊदी है, ये सारे हमें सूद पर देते हैं। तो हमें फिर उनके पास जाना पड़ता है, अपने जो हैं वो हाथ फैलाने पड़ते हैं, या ये डॉलर की कमी ही बड़ी वजह बनती है हमारे मुल्क के अंदर महंगाई की, इन्फ्लेशन हमारी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से रुपया जो है वो डी वैल्यू होता है, उसकी भी बड़ी वजह ये डॉलर ही है। जब इसकी डिमांड में ज़्यादती होती है और सप्लाई में कमी होती है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन और रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले में। ये सारी वजूहत होती हैं। अगले जो वीडियोज़ होंगी हम उनमें यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।